हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो से हम एक न्यू कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं पीएचपी पर और ये उस कोर्स का इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे आपको पीएचपी क्यों सीखनी चाहिए और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पीएचपी समझाने से पहले समझाना होगा कि वेब बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है। देखिए, वेब में नॉर्मली जो है दो तरह की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं। एक होती है क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट और एक होती है सर्वर साइड स्क्रिप्ट। क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट जैसे कि कोई भी यूजर अगर हमारी वेबसाइट पर आकर सर्वर से कोई भी रिक्वेस्ट करता है तो सर्वर पे जो भी क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट होगी सर्वर उसे रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में उसके ब्राउजर में लोड कर देगा, यानी कि वीबी स्क्रिप्ट या फिर जावा स्क्रिप्ट। मोस्टली जावा स्क्रिप्ट ही होती है क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट के तौर पे, क्योंकि वीबी स्क्रिप्ट अब यूज नहीं होती। तो इसमें यूजर जो है जैसे ही रिक्वेस्ट करता है तो क्लाइंट साइड जितनी भी स्क्रिप्ट सर्वर में मौजूद होती है वो ब्राउजर में लोड हो जाती है और उसके बाद रन हो जाती है। लेकिन सर्वर साइड स्क्रिप्ट जो है ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूजर जो है कोई भी रिक्वेस्ट करता है सर्वर से हमारी वेबसाइट पर आकर, तो सर्वर जो है उसके रिस्पॉन्स में मतलब जो भी वहां पे स्क्रिप्ट होगी उस स्क्रिप्ट को प्रोवाइड नहीं करेगा, बल्कि उस स्क्रिप्ट को रन करके उसका जो भी आउटपुट होगा उसको एज ए HTML प्रोवाइड कर देगा ब्राउजर पे। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस बहुत सारी होती हैं। इसमें से कुछ पॉपुलर लैंग्वेजेस ये हैं जैसे कि PHP, .NET, पाइथन, इसके अलावा रूबी, गो वगैरह भी हैं। तो ये सब जो है पॉपुलर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है, जिसमें से PHP जो है ये मोस्ट पॉपुलर है और सबसे ज्यादा ईजी है। अब देखते हैं व्हाट इज PHP। PHP स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। इसका पहले नाम था पर्सनल होम पेज, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर हो गया। इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप डायनेमिक वेबसाइट्स बना सकते हैं विद डेटाबेस। डायनेमिक वेबसाइट का मतलब क्या है कि देखिए, दो तरह की वेबसाइट्स होती हैं, एक होती है स्टैटिक, एक होती है डायनेमिक। स्टैटिक वेबसाइट्स क्या होती है, जैसे कि आपने HTML CSS कोड करके एक वेबसाइट बना दी है तो वो एक स्टैटिक वेबसाइट है, क्योंकि वो एक ही दफा जो ब्राउजर पे लोड हो जाती है उसके बिहाफ पे वो डाटा लोड करके शो कर देती है। लेकिन अगर आपने डाटा को यूजर्स के बिहाफ पर या कोई भी उसमें लॉजिक लगा के उसको डाटा को चेंज करना है अपने मुताबिक, तो उसे हम कहते हैं डायनामिक वेबसाइट। और स्टैटिक वेबसाइट में एक और इशू होता है कि स्टैटिक वेबसाइट जो है उससे अगर आपने डेटाबेस में कोई भी एंट्री सेव करानी है तो वो आप यूं ही नहीं करा सकते। जैसे कि HTML में आप फॉर्म वगैरह देखते हैं, अगर आप HTML कोड जानते हैं तो आप अगर फॉर्म बनाएंगे तो उसको आप सेव कहाँ कराएंगे, तो उसके लिए आपको डेटाबेस पे सेव कराने की नीड होती है। अब डेटाबेस के साथ जो है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस ज्यादा बेस्ट वर्क करती है, तो इसलिए जो है इससे आप डायनेमिक वेबसाइट्स को बना सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर आप स्टैटिक कोड करके कोई वेबसाइट बनाते हैं जैसे कि HTML CSS, तो उसमें एक और चीज है कि आपको अगर कुछ भी चेंज करना है उस कोड के अंदर तो आपको अगेन एंड अगेन जाकर उसको जो है पूरा सेट करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद अगर आपको एक और फाइल बनानी है या एक और पेज बनाना है तो आपको उस पूरे पेज का कोड अलग से दोबारा करना पड़ेगा। लेकिन PHP में ऐसा नहीं है। PHP में यही करने के लिए हम एक एडमिन पैनल बना देते हैं और फिर उस पैनल के थ्रू यूजर जो है जाकर एग्जिस्टिंग कोई भी पेज होता है उसको रीयूज करके एक न्यू पेज क्रिएट कर देता है। तो इसको हम कहते हैं CMS, यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। वर्ल्ड में एक पॉपुलर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जैसे कि वर्डप्रेस, तो वो भी जो है बहुत यूज होता है, वो भी PHP पर ही बना हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है और स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है। और PHP के साथ सिर्फ आप CMS वगैरह नहीं, आप इसके अलावा और भी बहुत सारी वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस वगैरह आप इससे ही बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आपको क्यों PHP सीखनी चाहिए। देखिए, इसका सबसे पहला जो रीजन है वो ये है कि ये बहुत ही इजी टू यूज एंड लर्न है। मतलब आप इसको बहुत आसानी से सीख भी सकते हैं, और अगर आपने कोई PHP का एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट और उसमें आपने जाके कुछ भी चेंजिंग्स करनी हो तो वो बहुत इजी हो जाता है। जबकि अगर आप .NET या जावा या फिर आप C++ में काम करते हैं तो वहां पर ये चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। PHP में ऐसा नहीं है, PHP बहुत ईजी है। इसके बाद कॉस्ट एफिशिएंसी। देखिए, PHP जो है वो ओपन सोर्स है, यानी कि ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो इसमें जो है आपको किसी को भी पे करने की नीड नहीं है इस पर अगर आपने वर्क करना है। लेकिन अगर आप .NET वगैरह पे काम करते हैं या पाइथन पे काम करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजों के लिए आपको जो है लाइसेंस वगैरह लेना पड़ सकता है और आप उसके लिए आपको पे करना पड़ सकता है। लेकिन PHP में ऐसा कुछ नहीं है, ये आपके लिए ओपन सोर्स है। इसके बाद ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, यानी कि आप अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानते होंगे तो आपको पता होगा कि जो C++ है और जावा है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप अगर बहुत बड़ा कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसको जो है आप
बहुत कम कोड के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू कोड करके सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो यही चीज आप जो है PHP में भी इजीली कर सकते हैं। इसके बाद चौथा बेनिफिट इसका ये है कि क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी, मतलब इसको विंडोज के थ्रू यूज करना चाहें, कोड करना चाहें, या आप इसका कोड जो है वो लिनक्स पे करना चाहें, या फिर आप इसका कोड जो है मैक ओएस पे करना चाहें, तो आप कहीं पर भी इसका कोड कर सकते हैं। इसमें जो है ये क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी है, मतलब ये हर तरह के सिस्टम पे ये आप इस पर वर्क कर सकते हैं। इसके बाद इसका एक और बेनिफिट है कि ये हर तरह के सर्वर पे रन हो जाती है, मतलब अपाचे, IIS, ये जितने भी सर्वर है इन पर ये PHP नॉर्मली रन हो जाती है। छठा रीजन ये है कि ये सिक्योरिटी के मामले में PHP बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी सिक्योरिटी की लेयर्स होती है। अगर आपने HTML का कोड करके कोई वेबसाइट बनाई है तो वो सीधा सीधा ब्राउजर पे आके लोड हो जाता है और आपका जो भी HTML है वो यूजर देख सकता है उसको इंस्पेक्ट में जाके। लेकिन PHP के केस में ऐसा नहीं है, यूजर आपका कोड नहीं देख सकता कि आपने PHP में क्या कोड करके वेबसाइट बनाई, मतलब आपका लॉजिक क्या है या दूसरी चीजें, या आपके डेटाबेस में और क्या क्या डेटा पड़ा हुआ है। जो भी आप यूजर को शो करना चाहें वो तो नजर आएगा, लेकिन जो आप यूजर को शो नहीं करना चाहें वो उसको नहीं देख सकते। बाकी इसका नेक्स्ट बेनिफिट इसका ये है कि इसकी कम्युनिटी जो है वो बहुत ह्यूज है। मतलब आज भी जो है तकरीबन कहते हैं लोग के PHP डेड हो गई है, जैसे कि आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी तकरीबन 60 to 70% वेबसाइट्स जो हैं वो PHP में ही बेस्ड है। तो PHP जो है वो बिल्कुल भी डेड नहीं हुई है और ये आगे और इसका फ्यूचर जो है बहुत अच्छा है। तो आपको PHP लाजमी सीखनी चाहिए। और अगर आपको PHP में एक और चीज़ है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी चीज़ के हवाले से, अगर आप उसकी सर्चिंग स्टार्ट करते हैं और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं तो विद इन 2 मिनट्स आपको उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन लाजमी मिल जाएगा। इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, बहुत लोग PHP यूज करते हैं। अब देखते हैं कि वेब डेवलपमेंट में इसका क्या स्कोप है। देखिए, आप PHP के यूज से आप CMS बना सकते हैं, यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे कि वर्डप्रेस है, इसके अलावा ड्रूपाल है, और भी है जो PHP बेस्ड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। और आप अगर चाहें तो अपना खुद का भी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम PHP के थ्रू बना सकते हैं। और किसी क्लाइंट को अगर आप CMS बना के देते तो उसका डेवलपर को फायदा तो नहीं होता, लेकिन क्लाइंट को ये फायदा होता है कि वो अगर उसको अपनी वेबसाइट को खुद से डिजाइन करना है या उसको खुद से मैनेज करना है तो वो उसको एक पैनल बना हुआ मिल जाता है और उसके बिहाफ पे वो वहीं से आप उसको कुछ सेटिंग्स ऐसी दे देते हैं जिससे वो अपनी पूरी वेबसाइट को मैनेज कर लेता है। तो इस तरह का जो मैनेजमेंट सिस्टम है आप इस पे बना सकते हैं। इसके अलावा आप इस पे ई-कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं पूरी तरह से। इसके अलावा आप इसमें मेलिंग सर्वर वगैरह भी बना सकते हैं, जैसे कि याहू मेल, जीमेल। तो इसमें क्या है, मेल आप एक दूसरे को मेल कर सकते हैं, एक 1% टू 2%। तो वो जो मेलिंग का जो पूरा प्रोसेस है और वो पूरा सर्वर जो होता है, आप उसको जो है PHP में अपना भी मेलिंग सर्वर बना सकते हैं। इसके अलावा आप इस पे चैटिंग का कोई सिस्टम या एप्लीकेशन आप इस पे बना सकते हैं। इसके अलावा आप इस पर फाइल स्टोरेज सिस्टम भी बना सकते हैं, जैसे कि आपने गूगल ड्राइव देखा होगा, तो वो उस तरह की वेबसाइट भी आप PHP के थ्रू बना सकते हैं। इसके अलावा आप ERP बना सकते हैं, इस पर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि एक ही सॉफ्टवेयर से मल्टीपल सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करना, क्योंकि एक बड़ी अगर फर्म है कोई तो उसके अंदर मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उसमें हर डिपार्टमेंट का एक अलग सॉफ्टवेयर होता है। और ERP में क्या होता है कि आप एक ही सॉफ्टवेयर के थ्रू मल्टीपल सॉफ्टवेयर के डाटा को मैनेज कर रहे होते हैं। तो इस तरह की आप इस पे ERP वगैरह भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप इस CRM भी बना सकते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो इस पर PHP पर आप CRM भी बना सकते हैं और इसके अलावा भी आप PHP का यूज करके बहुत कुछ बना सकते हैं। वर्ल्ड में कुछ पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जो कि इसको यूज करती है। फेसबुक हो गया, विकिपीडिया, फ्लिकर, फ्लिपकार्ट, मेलचिम्प जो कि एक ईमेल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है, ये भी PHP यूज करता है। इसके अलावा वर्डप्रेस तो मैं आपको बता चुका कि ये PHP बेस्ड ही है। तो ये जो पॉपुलर वेबसाइट्स ये अपने सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के तौर पे PHP यूज करती है। तो PHP जो है वो बहुत पॉपुलर है और आज भी फेसबुक और विकिपीडिया वगैरह इसको यूज करते हैं। अब देखते हैं कि इसको प्रायर नॉलेज क्या होनी चाहिए आपको PHP सीखने से पहले। देखिए, आपको नॉर्मली थोड़ी बहुत HTML आनी चाहिए, जिससे आप जो है PHP के कोड के अंदर ही अपना HTML का कोड एडिट कर सकें या लिख सकें। CSS की नॉलेज आपको बेसिक होनी ही चाहिए। जावास्क्रिप्ट ऑप्शनल है, इसके लिए अगर आती है तो बेस्ट है, नहीं आती तो नो प्रॉब्लम, आप PHP सीख सकते हैं। HTML आपको थोड़ी बहुत लाजमी आनी चाहिए। इसके बाद सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स फॉर PHP, आपको इसके लिए चाहिए एक HTML एडिटर, यानी कि आप कोई एक कोड एडिटर आपके पास होना चाहिए, एक वेब ब्राउजर होना चाहिए, जैसे कि मैं इस कोर्स के लिए गूगल क्रोम यूज करूंगा, और इसके अलावा आपके पास WAMP और XAMPP सर्वर में से कोई एक होना चाहिए। मेरा जो PC है वो विंडोज है, इसलिए मैं XAMPP सर्वर यूज करूंगा। कोड एडिटर के तौर पे आप नोटपैड भी यूज कर सकते हैं, नोटपैड++ भी यूज कर सकते हैं, VS कोड हो गया, सबलाइम, एटम, आप कोई सा भी कोड एडिटर यूज कर सकते हैं। मैं इस कोर्स के लिए VS कोड यूज करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।